हेलो। हेलो डॉक्टर गुप्ता। यस, स्पीकिंग वाज दिस? डॉक्टर गुप्ता, आई एम सो सॉरी, मैं डॉक्टर रस्तोगी बोल रहा हूँ। आई एम इन अ वेरी बैड सिचुएशन। मैं आईसीयू से बोल रहा हूँ। एक ये ऑपरेट कर रहा था मैं, पथरी थी पेशेंट के, कुछ हेल्प चाहिए थी। आप ठीक हो जाओगे बिल्कुल अभी, आप ठीक हो जाओगे। डॉक्टर ओके। आप हेल्प कर सकते हैं थोड़ी सी? श्योर श्योर श्योर, बताओ हाँ, जो वन मेरी हेल्प सेकेंड चाहिए, बताओ वन प्लीज। सेकेंड, एक सेकेंड सिस्टर। यस डॉक्टर। ये ये फेफड़ा है क्या इसका? डॉक्टर ये फेफड़ा नहीं, ये कलेजी है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। वहाँ है फेफड़ा। डॉक्टर गुप्ता, इसके ना पथरी थी। हाँ हाँ अच्छा। हाँ, बस 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 बस। इसके पथरी थी, पथरी मिल ही नहीं रही। मैंने हाथ भी डाल के देख लिया, ये कहाँ होगी पथरी? यार आप देखो ना, थोड़ा सा माइनर कट लेके एक देखो सेकंड, किडनी के माइनर साइड में कट ही नहीं। होगी। हाँ हाँ, बस 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 बस, हो रहा है हो रहा है हो रहा ध्यान से करो ना, आपने सिस्टर, एनेस्थीसिया दिया अपने पेशेंट को? है। एनेस्थीसिया देना होता है क्या? एनेस्थीसिया दिया था क्या? मुझे तो याद नहीं। डॉक्टर सही से याद नहीं है। अब दे दूं? ये छोड़ो यार, इतना टाइम नहीं है। सिस्टर, सिजर सिजर। ये नहीं, इसमें सब्जी लग रही है तो किचन वाली है, दूसरी लाओ। सॉरी सॉरी दूसरी लाओ। डॉक्टर। क्या करूं डॉक्टर, प्रॉब्लम ये खोल तो दिया मैंने पेशेंट, ये बंद कैसे होगा यार? डॉक्टर अभी बंद कर रहे हैं, ना अभी डॉक्टर अभी अभी बंद कर रहे हैं। चुप रहिए आप। आप चुप रहिए, आप रहिए। हाँ, एक सेकंड डॉक्टर, आप लाइन पे डॉक्टर, वो रहिएगा। ट्राई मैं करिए। एक सेकंड वो- ये वो- ट्राई वो- करता हूँ। रुको 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 रुको, ये क्या है? ये क्या गुर्दा है क्या? डॉक्टर दर्द हो रहा है डॉक्टर। हाँ हाँ हाँ, बस अगर आप बस बोलो ना दर्द हो रहा है तो चुप रहो, देख बस 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 बस, ये गुर्दा लग रहा है मुझे। ये खींचूं? डॉक्टर आराम से डॉक्टर। खींच के देखता मर ना हूँ थोड़ा जाए सा। डॉक्टर। तुम एक काम करो सिस्टर, जल्दी इंजेक्शन दो दे सिस्टर। दिया दे दिया ऑलरेडी। क्या कर रही हो? उसके नहीं, मुझे दो, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझे दो, मुझे दो। लीजिए। हाँ हाँ, रिलीफ मिल गया। इसको उल्टा कर दूं क्या पेशेंट को? यार मैंने याद तो है, क्लास में पढ़ा था, अगर आप पथरी का ऑपरेशन कर रहे हो, आपने काट दिया है सिलिंग। बुक दिखाओ यार, बुक में लिखा होगा कहीं सिलिंग कैसे। देखिए, डॉक्टर आपने शुरू कर दिया क्या ऑपरेशन? हाँ मैंने कर दिया। तो पैसे ही नहीं दिया अभी। एक अब- सेकंड रोक दो। ये आपने पैसे नहीं दिए? डॉक्टर करो तो पहले आप। एक सेकंड रुको, इसको चिपकाऊं कैसे? गोंद से चिपका दूं क्या? डॉक्टर वो रखिए गोंद से चिपका दूं? वो रखिए। रुको ना, एक सेकंड, टेप काम नहीं करेगा। टेप रुको टेप। ना, थूक से लगा। मैं समझ में नहीं आ रहा, मैं ये काटूं पहले ये काटूं? सिस्टर बड़ा कंफ्यूज। एक उंगली पकड़ो। डॉक्टर ये वाला। हाँ, तो ये काटना चाहिए हमें। अरे यार, लेकिन डॉक्टर लंच टाइम हो गया ये तो। डॉक्टर इसके बाद हाँ, इसके बाद करते हैं, लंच टाइम हो गया हमारा। डॉक्टर डॉक्टर मैं 2 मिनट में करता हूँ, जरा लंच करके आते हैं, ठीक है? हमारा लंच टाइम हो गया। भाई क्या कर रहे हो? डॉक्टर साहब। हेलो। ये लुट गया माल, ये लुट गया माल। ये 1200 का 250 में। ये मैडम एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड होल्ड करना। 1200 का 250 में। छोड़ो उनके मैडम के 3 पैक कर दे मैडम के, 3 पैक कर दे। ये लुट गया माल 1200 का 250 में। ये 90% ऑफ है। ये मेरे भी करा दो तो। ये 90% ऑफ है, लुट गया माल। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड। ये वाला मैडम आपके आपके कितने, आपके 2 देने? 10 देने। ये लुट गया माल, 10 कर दे, 10 कर दे। हमारा आखिरी मौका 1200 का 200 में, 1200 का 200 में। मैडम एक सेकंड, आपका देर से, एक सेकंड, एक को फोन कर दिया, ये बड़ी बात नहीं है क्या? एक सेकंड, एक आपसे पहले ये खड़े हुए हैं, एक सेकंड। आपके दो कर रहे हैं, आपके 2 12। ये 12 करा रहा हूँ मैडम, 1200 का 200 में, 1200 का 200 में। 5 इनके। एक सेकंड, एक सेकंड। हो जाएगा। अरे सुनो मेरी बात। हाँ हाँ, बोलिए मेरे करवा दो। मैडम। आपसे पहले जो बैठे हुए हैं उनका नहीं कराऊं मैं, हैं बेकार में आप। एक सेकंड रुकिए। ये 1200 का 200 में, 1200 का 200 में आ जाओ भाई साहब, आगे से जगह 1200। सुन क्यों नहीं रहा मेरी बात? हाँ जी बोलिए। क्या बेच रहा है? 2 करा दे मेरे, इतनी देर से बोल रही हूँ। 2 कर देंगे, 2 कर देंगे। येलो वाला पीला वाला। आपके पीले 2 पीले कर दो, इनके 2 पीले कर दो। मेरे भी तो करा दे पीले। अरे भैया, मेरे एक भी सेकंड तो मैडम, पीले आपका करा दे। 1 सेकंड रुक जाइए। 1200 का 200 में, 1200 का 200 में, 1200 का लुट गया बाल। छोड़ो इसके बैक कर भाई साहब के बैक मुझे भी चाहिए पीले। कर। लाल वाले, आपके लाल वाले करने हैं, लाल वाला कर दो इनका। नहीं, अरे भैया मुझे भी लाल चाहिए। अरे पीले, एक सेकंड लाल मैडम, 1 सेकंड। 1200 का 200 में, 1200 का 200 में, लास्ट है, लास्ट है। पैक कर रहा हूँ। 1 सेकंड मैडम। हाँ जी, भैया खत्म हो जाएंगे जब कराओगे क्या? मैं इतनी देर से बोल रही हूँ। मैं तो कर रहा हूँ, बस कर रहा हूँ। 1 सेकंड, इनको निपटा दूं। मैडम आपका पेमेंट कैश है? कैश छोड़ो 200 रुपए ले इनके। मैं
ऑनलाइन करूंगी, मेरे करा, जल्दी करा। ऑनलाइन ले लेंगे, ऑनलाइन ले लेंगे। ये 1200 का 200 में, 1200 का 200 में ले जाओ, ले जाओ। ये 1200 का 200 में। अरे भैया मेरे करा दे दो, खत्म हो जाएगा। मैडम एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। एक तो आपको मैंने फोन कर दिया, मैं किसी को फोन नहीं करता हूँ। नहीं, बात तो सुनो, बात तो सुन लो। मैं किसी को फोन नहीं करता हूँ, ये तो स्कीम चल रही थी, ये भारी झूठ थी। मैंने कहा चलो बहन जी को फोन कर दो। अरे तो जो पहले आए हुए हैं दुकान पे उनको तो कर दूं मैं, पहले जो आए हुए हैं उनको तो कर दूं। आप तो ऐसे कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो यार। अरे तो उनको नहीं दूंगा। अरे एक सेकंड मैडम, उनको नहीं दूं मैं, इतने पहले से वो ग्राहक नहीं है। मुझे कब देगा? मैं दूंगा, अभी दूंगा मैं। आप लाइन में रहो, आप फोन मत काटना, फोन मत काटना वरना खत्म हो जाएंगे सारे। हाँ फोन मत काटो आप, मैं अभी दे देता हूँ, मैं जरा ये 1200 का 200 में, ये 1200 का 200 में, 1200 का 200 में दे रहा हूँ मैडम, दे रहा हूँ। 1200 का 200 में लुट गया माल 1200 का 200 में। ये हो गया माल 1200 का। भाई साहब आपको भी दे रहा हूँ, आपको भी दे रहा हूँ, इधर आ जाओ। हाँ सस्ता मिल रहा है मैडम, एक सेकंड। हाँ जी, आ जाओ, ले जाओ। आखिरी 5 पीस नीले वाला। हाँ जी, आपका भी। हाँ जी खत्म हो जाएगा सर, मुझे नहीं मिलेगा। अब 5 पीस हैं, अभी 5 पीस पड़े हैं। 5 पीस, 5 में से 3 आपके, मेरे को कर दे दो आपके करने हैं। हाँ 1200 में कितने दे रहा तू? 1200 का 200 में मैडम, लास्ट के 2 पीस हैं। करा बैक। दोनों कर दूं? हाँ दोनों करा। दोनों इनके कर दो मैडम के, ऑनलाइन पे कर देंगे, इनके कर दो। अरे है क्या, बता दे, 5 मिनट से भौंक रही हूँ तुझे मैं। रजाई 1200 की जो रजाई है 200 में दे रहे हैं, 200 में लिहाफ, 200 में रजाई। पहले नहीं बोला था ना, इतनी गर्मी में भौंक रही हूँ, इतनी देर से तू कंबल बेच रहा है, जाहिल भाई आके मारूंगी। लुट गया माल 1200 का 200 में। बाय मैडम। गर्मी में बेच रहा है कंबल। हेलो। हाँ जी। हाय सर मनोज बोल रहा हूँ, मैं सेल्स में हूँ। सर आप ही की कंपनी में, आप HR से बोल रहे हो? हाँ सर गुड मॉर्निंग। मैंने पहचाना नहीं आपको। सर मैं सेल्स में हूँ सर, मैंने ज्वाइन किया था 2 महीने पहले। आपसे इंटरेक्शन हुआ नहीं, जब मेरा इंडक्शन था ना सर, आप उस टाइम मेरे ख्याल से थे नहीं, तो इंडक्शन मेरा रुचि मैम ने लिया था पूरा। अच्छा हाँ। बताओ हाउ कैन आई हेल्प यू? सर वो छुट्टी चाहिए मेरे को परसों। अरे सर आई एम सॉरी, लेकिन जरूरी काम है सर। यस सर। परसों चाहिए? परसों सर। ये नहीं, परसों नहीं हो पाएगा। मतलब मैं थक गया हूँ, ये परसों कभी कल की छुट्टी चाहिए होती है, कभी परसों की छुट्टी चाहिए होती है। सर आई एम सॉरी बट सर जरूरी काम था सर। आप मैंने आपको इसीलिए कॉल किया है कि सर यू कैन अंडरस्टैंड ना एवरीथिंग। अरे हर किसी को जरूरी काम होता है, कल यहाँ पर कंपनी भी तो चलानी है ना हमें। आप चले जाएंगे, आपका काम कौन करेगा? मुझे दूसरे बंदे को हायर करना पड़ेगा। सर लेकिन ये तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना कि दूसरा काम कौन करेगा सर। आप ये समझो ना, मतलब आपको मैं इसीलिए कॉल कर रहा हूँ कि यार आप समझोगे बात को। आपकी साल की छुट्टियां कितनी बची एनुअल लीव्स में से? वही देखिए ना सर। एनुअल लीव तो अभी मैंने पूरी ली नहीं है ना, अभी वो जब आएगा मौका मैं ले लूंगा सर। आपको तो मैं इन्फॉर्म कर रहा था छुट्टी के लिए सर। अरे आप छुट्टी कर रहे हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आती है। कंपनी आगे बढ़ेगी कैसे? हम सेमिनार करा रहे हैं आपको सर। तो सेमिनार में एक बात बताओ, आपने मेरे से पूछ के थोड़ी किए थे सेमिनार? What do you mean आपसे पूछ नहीं तो आप ये देखो ना, एक एम्प्लॉय आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है सर मेरे को छुट्टी चाहिए, आप उस पे चिल्ला रहे हो सर। This is not a request. What kind of HR you? आप बोल रहे हो, This is not a request. आप बोल रहे हो कि तो सर मैंने शुरू में रिक्वेस्ट करी थी ना आपसे, शुरू में तो रिक्वेस्ट ही करी थी मैंने। What do you mean रिक्वेस्ट करी थी? यहाँ पर तो आप हर दूसरे दिन छुट्टी मांगने आ जाते हो। हम ऐसे छुट्टियां थोड़ी ना दे सकते हैं, कंपनी में काम करने आए हो। सर तो मैं काम तो कर रहा हूँ, उसी चीज की सैलरी ले रहा हूँ ना। आपसे मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मेरे को 1 महीने की छुट्टी दे दो। मेरे को परसों एक छुट्टी चाहिए बस। परसों जब मैं आपको बोल रहा हूँ एम्प्लॉइज अवेलेबल नहीं है हमारे पास, काफी ज्यादा ऑलरेडी ऑफ पर हैं, तो मैं एक और को कैसे दे सकता? सर उनकी जिम्मेदारी मेरी, जब उनको दिए आपने तो आपने उनसे तो कुछ नहीं पूछा, मेरे को चाहिए। आप उसमें जिद कर रहे हो सर। छुट्टियां 1 वीक प्री अप्रूव्ड होती हैं। आप मुझे आज कॉल करके बोल रहे हो आपको परसों की ऑफ चाहिए। आई कैन नॉट डू दैट। सर ये मेरा काम नहीं है, आपको छुट्टी दो यार, मेरे को अप्रूवल चाहिए छुट्टी का। What do you mean मेरा काम नहीं है? मेरा भी ये काम नहीं तो आप जिद कर रहे हो, आप जिद कर रहे हो सर, आप जिद कर रहे हो, मेरे को मजबूर कर रहे हो आप पेपर्स डालने पे। What do you mean आप तमीज से बात नहीं, आप तमीज से बात करिए सर। आप HR है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप शाउट करेंगे मेरे पे। ये मेरा काम है। नहीं, मैं शाउट नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप कमाल है यार, आपका काम चिल्लाना है क्या? मेरा काम चिल्लाना नहीं, मैं आपसे तमीज से बात कर रहा था। आपको मैंने बोला कि कल ऑलरेडी लोग ऑफ पर हैं, अगर आप कंपनी की थोड़ी सी रिस्पेक्ट करते तो आप मुझे ये फोर्स नहीं करते हैं छुट्टी के लिए। नहीं सर, मैंने आपको फोर्स नहीं किया। इनिशियली आई नेवर फोर्स्ड। मैंने ये बोला आपसे प्यार से मेरे को छुट्टी चाहिए।
यू आर नॉट आस्किंग कि सर क्या मैं छुट्टी ले सकता हूँ? Okay, now I'm asking. Can I take a leave? Why do you want to leave? Tell me why. सर इंटरव्यू देने जाना है मेरे को, दूसरी कंपनी में जॉब निकली है सेम सेल्स की ही, तो मेरे को लग रहा है फ्यूचर ब्राइट है वहाँ पे। मैं आ जाऊँगा परसों, फिर ज्वाइन कर लूँगा। सर यू वांट टू लाफ बट यू आर नॉट लाफिंग, आई डोंट नो व्हाई। अरे यार सर मैं परमानेंट छुट्टी लेता हूँ, मैं परमानेंट छुट्टी लेता हूँ सर। मैं मेरे छुट्टी लिए हुए बहुत टाइम हो गया सर। आरजे नवेद बोल रहा हूँ मैं मिर्ची से, और मुर्गा बना रहा सर मैं। अरे यार। हेलो हेलो उज्जवल। हाँ उज्जवल कौन? उज्जवल मनोज बोल रहा हूँ यार। आपसे पहली बार बात हो रही है मेरे को बड़ा अजीब लगता है यार, बहुत अजीब लगता है। उज्जवल मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने कॉल क्यों किया आपको। अनुज ने आपका नंबर दिया था, तो मैं अनुज के साथ अक्सर जिम में जाता हूँ, तो वो बता रहा था आपकी कुछ प्रॉब्लम। देखिए मुझे मालूम है ये आपका पर्सनल मैटर है, हालांकि पढ़ना भी नहीं चाहिए घर के मसलों में, लेकिन उसने बताया कुछ प्रॉब्लम हो गई थी वाइफ से, वाइफ चिल्ला भी रही थी आपकी, गुस्सा कर रही थी। तो उज्जवल मतलब आप अगर मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मतलब मैं कोई, लेकिन एज अ फ्रेंड ही समझ लो आप, तो अब आप मेरे को खुल के बताओ उज्जवल क्या क्या प्रॉब्लम क्या हुई है। अरे यार वही हर छोटी छोटी बातों को लेकर चिल्लाना, हर चीज का एक मुद्दा बनाना, तुम ये नहीं करते तुम वो नहीं करते। अब कौन समझाए इन बीवियों को? नहीं मैं समझ रहा हूँ। और आप ये मत समझो उज्जवल ये हर घर की कहानी है, ये हर घर की कहानी है, लेकिन पता है क्या होता है, बट यहाँ कुछ ज्यादा है ना। यहाँ तो बस हर चीज को लेकर मतलब कोई भी एक ऐसा काम नहीं होता कि ये काम आपने ठीक करा है या बढ़िया करा है। वो अप्रिसिएशन तो आपको कभी नहीं मिलेगा, अप्रिसिएशन कभी नहीं मिलेगा। और मैं समझ सकता हूँ आप बहुत कर रहे होगे, लेकिन उज्जवल मैं आपको बताऊँ ये ना गलती हमारी भी है। आप लोग सर चढ़ा लेते हो, फिर आप प्रॉब्लम होती है आपको, फिर आप परेशान रहते हैं। ये गलती आपकी तरफ से, ये गलती बुरा मत मानना उज्जवल। अरे सर पे भी कहाँ चढ़ाना, थोड़ा भाई बीवी है तो प्यार मोहब्बत तो देना पड़ता है ना। देखिए मैंने मना किया वाइफ को प्यार मोहब्बत दो यार, वाइफ को प्यार मोहब्बत दो। वाइफ से ज्यादा क्या है यार, सबसे ज्यादा वही है, उसको प्यार मोहब्बत। लेकिन पता है डरना नहीं चाहिए, इस रिलेशन में डर थोड़ी है। नहीं बात यहाँ डरने की भी नहीं है ना, बट वही छोटे छोटे मुद्दे को जो इशू बनाए उसको फिर समझाने का लगता है हमें कि हम नहीं समझा पाएंगे और हम गुस्सा नहीं कर पाएंगे। इस मामले में ना हमेशा मुझे वैभव जी की याद आती है। मतलब यार क्या आदमी है यार, डिसीजन, बात करने का तरीका। मैं हमेशा वैभव जी को याद करता हूँ। उनकी भी लड़ाई हुई थी, वो भी तो हमारी तरह इंसान है, उनकी भी लड़ाई हुई थी वाइफ से, वो तो नहीं डरे, उन्होंने तो लताड़ के जवाब दे दिया, ऊंची आवाज में बात करी। मैं ये नहीं बोल रहा यार कि आपका एक रिलेशन है, बट यहाँ तो सिचुएशन ही उल्टा, अगर कुछ उल्टा बोलो देखिए तो चार बातें मैं समझ रहा हूँ आपको लग रहा है ना आपकी सिचुएशन उल्टी है। वैभव जी को नहीं लग रहा होगा कि उनकी सिचुएशन उल्टी है, या उनकी वाइफ नहीं थी, या उनकी वाइफ के पास जुबान नहीं थी, लेकिन उन्होंने प्रूफ करा ना कि मैं मुकाबला कर सकता हूँ, मैं भी चिल्ला सकता हूँ। एक बार मैंने चिल्लाया था, उसके बाद दोबारा शांति हो, बिल्कुल एक चिल्ला ही नहीं पाया, उसके सुनता ही रहता यार। अब तो ये देखिए ये आपकी गलती है ना, आपकी गलती है। आप फिर झुक जाते हो, मैं हमेशा अपनी लाइफ में भी ना मैं वैभव जी का एग्जांपल लेता हूँ अपनी लाइफ में भी, कि यार जब ये बंदा बात कर सकता है आवाज उठा के, तो यार हम भी तो उसी मिट्टी के बने हैं ना। 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, जुबान है, कान है, आंख है। वैभव जी को उनके भी 2 हाथ 2 पैर, लेकिन देखिए ना आप उनका एग्जाम्पल देखिए ना आप। अरे नहीं समझ पा रहे इसमें मेरी क्या कंडीशन है, क्या मैं समझ रहा हूँ, मैं कंडीशन समझ रहा हूँ। मैं एक बात बताऊं, कंडीशन में समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है, वैभव जी को नहीं लग रहा होगा कि मेरी क्या कंडीशन है? एक स्टेप लिया ना आगे, एक स्टेप लिया, बात करी, चिल्लाए, बिल्कुल। उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, प्रेरणा मिलती है मुझे, प्रेरणा। क्या चिल्लाए यार। वही अरे अब तो लग रहा है मुझे मिलना पड़ेगा वैभव जी से, जरा पूछना पड़ेगा, किससे लेना पड़ेगा प्रेरणा, क्या है क्या नहीं है, कहाँ मिलेंगे, जरा मुझे ये बताओ। नहीं अब तो नहीं मिलेंगे वो। क्यों? ही इज नो मोर, डेथ हो गई उनकी। ओहो, कब डेथ हुई इनकी? उसी दिन जिस दिन ऊंची आवाज में बोले थे। मतलब ये बोले होंगे ऊंची आवाज में, भाभी का गुस्सा हमें आइडिया ही नहीं था लोगों को। ही इज तो नो मोर,
लेकिन यार एक बंदे में बात थी, बंदा एक एग्जाम्पल सेट करके गया है। चलो यार फिर भाई मैं आप प्यार से मनाकर प्यार से मनाओ, प्यार से मनाओ, क्योंकि उनका एग्जाम्पल तो सेट अजीब हो गया। आप प्यार से मनाओ, ठीक है? फिर बाद में बात प्यार से मनाना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके बाय। हेलो बेटा रोहित, हाँ जी, आवाज अच्छी है। कोमल का मामा बोल रहा हूँ मैं मिला नहीं हूँ आपसे कभी। अब तो 10 दिन बाद हमारी कोमल से शादी है, तैयारियां चल रही है। अच्छा ये हाँ जी। नमस्ते मामा। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो बेटे? बढ़िया जी बढ़िया। रात ना बातें हो रही थी, एक तो गाने हो रहे थे, तो लड़कियां जब गाने शुरू कर देती है, आपको पता है बच्चों की बड़ों की बात सुनती ही नहीं है, और कोमल अलग बात हो रही है कोमल से चुपचुपा के। होती रहती है कभी-कभी। बच्ची है, बस भगवान ये है कि खुश रखे। तो मैं थोड़ा लेट आया, मैं असल में आपसे मिला नहीं हूँ, मैं इनका मामा लगता हूँ। तो इनके बच्चों की जितनी शादी हुई है ना, खाने वाने का मैंने ही सारा इंतजाम देखा है। अच्छा है ना? तो मैं रात ये बात हो रही थी, मैंने कहा आपको इन्फॉर्म कर दूं। तो बारात कितने बजे तक आपका निकालने का इरादा है? अंकल जी वैसे पापा तो जल्दी का कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ 8 बजे तक। नहीं बेटा 8 लेट, देखो बड़ों की बात मानो। 8 क्या होता है, 8 बोलोगे ना तो जाके 9 बजे निकलेगी, ठीक है? पापा की बात मानो, 7 बजे निकलो आप, 7 बोलोगे तो 8 बजे निकल पाओगे। ठीक है जी, ठीक ठीक। हाँ तो मैं ये कह रहा था बेटा, बाद में ना फिर वैसे प्रॉब्लम हो जाती है। हमने अभी 350 लोगों का किया है खाना, ठीक है? हाँ वो पापा से तो बात हुई हाँ नहीं, मैंने कहा फिर भी बता दूं। तो इसमें बेटे क्या है ना, इसमें क्या है, एक तो बड़ा अजीब लगता है। मैंने ये सोचा है पहले हम खाना शुरू करेंगे मेहमानों का, जो आए हैं ना मेहमान, फर्स्ट उनका खाना होना चाहिए। हाँ वो तो होना चाहिए। हाँ अच्छा भी नहीं लगता ना, वो बच्चे भी हैं, दूर से भी आए हैं, तो पहले मेहमानों को निपटाएंगे हम। जी 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 बिल्कुल। तो इसमें क्या है कि जैसे हम 9 बजे भी शुरू करेंगे, पहले मेहमानों को निपटा देंगे। फिर हमने सोचा है जो आउट ऑफ स्टेशन है ना, लोग आउट ऑफ स्टेशन से आए हैं, फिर उनका निपटा देंगे हम। हाँ वो भी सही है। हाँ क्योंकि कई लोगों को ऐसा होता है भाई वापस जाना है, मेरठ वापस जाना है, तो ऐसा ना हो भूखे पेट चले जाएं, है ना? जी जी बिल्कुल सही। हाँ तो उसमें मान के चलो 11:30 तो 10:30 बज जाएंगे। अच्छा फिर क्या है, कोमल के ना कुछ कलीग्स भी आ रहे हैं। अच्छा कलीग्स का क्या होता है भाई, ऑफिस सुबह ऑफिस में पहुंचना है, फिर हम उसके बाद कलीग्स का शुरू करेंगे, जो कोमल के ऑफिस के लोग हैं। हाँ हाँ उनका भी जरूरी है। हाँ फिर उनका, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है ना, वो पता है, वो बोलते तो कुछ है नहीं, बाद में हमको रिग्रेट होता है कि यार उनको खाना नहीं खिलाया, अच्छा नहीं लगा, है ना? सही है सही है सही है। हाँ अच्छा उसके बाद इसकी सहेलियाँ जो आई हुई है ना, ये पिछले 10 दिन से इधर है, मतलब मेहंदी लगा लो, ऑफ्टर लगा लो, इनके होते हैं अपने। फिर उसके बाद मैंने लड़कियों के होते हैं। हाँ लड़कियों के होते हैं। उसके बाद हमने सोचा है उसके बाद हम इनकी सहेलियों के करेंगे खाना। अच्छा जी। अच्छा फिर क्योंकि बेटा आप देखो हम भी कामों वामों से लगे हुए हैं, इसे मान लो 12 बज जाएंगे, क्योंकि हम घर वाले काफ़ी दिन से, फिर हम अपने घर का करेंगे, मतलब अपने मैं हो गया, चाचा हो गए, इसके मासड़ हो गए जो देहरादून रहते हैं, ये सारे इनका खाना कर देंगे। जी जी इनको है ना? फिर उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, पड़ोसियों का हक बहुत होता है, मैंने देखा है, पड़ोसियों का खाना होगा, क्योंकि जगह कम है ना वेन्यू पे, तो पड़ोसियों का खाना कर देंगे। अच्छा जी ठीक है, देख लीजिए आप। हाँ हम देख लेंगे। फिर उसके बाद नंबर आता है दुल्हन का, उसकी मैंने अलग टेबल लगा दी है। अच्छा वैसे अंकल ये दुल्हन का कब तक खाना ये होगा? मेरे ख्याल से 2 पौने 2 बज जाएंगे, 2:45 तो मान के चलो आप। वो 2:45 और मेरा बेटा आप मान के चलो 3 सवा 3 बजे लगाएंगे हम। अंकल ये कोई बात है? फिर तो 1 घंटा और रुक जाते हैं, सुबह 4 बजे नाश्ता ही कर लेंगे सुबह का। नहीं तो क्या हो गया, इनका जरूरी नहीं है क्या? ये जो पड़ोसी आए इनका जरूरी नहीं बनता खाना है? अभी तो शादी हुई नहीं, आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। मैं आउट ऑफ स्टेशन के लिए नहीं खिलाऊं मैं खाना? अरे तो अंकल आप टाइमिंग भी देखो ना। नहीं तो टाइमिंग क्या है, एक दिन की बात है, क्या प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, बहस नहीं करते पड़ोस से, और शादी से पहले बिल्कुल। अरे तो अंकल मुझे भी भूख लग रही है, तो भूख घर से खा के आ जाओ ना, थोड़ा सा ऐसे यार जबरदस्ती मत करो यार, मेरे को वैसे ही रात से गुस्सा आ रहा है यार। तो अंकल भूख तो मुझे भी तो भूख तो आराम से खा लेना ना, फिर 4 बजे खा लेना, नाश्ता कर लेना सुबह। अरे अंकल ये कहीं लिखा हुआ है क्या दूल्हा दुल्हन? ये देखो ये खाने के पड़े भी हुए, क्या दूल्हा दुल्हन क्या बाद में खाएंगे? खा नहीं सकते बाद में, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है मैं अपने पापा से बात करूंगा। पापा से मैं बात करूंगा, आप अभी मेरे से बात करो। पापा से मैं कहूंगा कि इसका मैं इसके साथ मैं मुर्गा बना रहा था। मैं नवेद बोल रहा हूँ बेटा, शादी मुबारक हो। ये तो पता चल गया बेटा, तो आपसे बात करके दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है खाना, चाहे वो दूल्हा क्यों ना हो, पहले खाओ। सही
गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, खाना खाओ बेटा। थैंक यू बाय। हेलो। हेलो जैन साहब। हाँ जी बोल रहा हूँ, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार सर, आपकी सोसाइटी में रहते हैं, ऐसे कभी मुलाकात नहीं हुई, तो आपको चलते फिरते देखा है मैंने अपनी वाइफ से भी कहा था कि जैन साहब से कभी बातचीत नहीं हुई, मैंने कहा चलो फोन पे बात कर लेते हैं। मैं इसी सोसाइटी में B282 B282 B ब्लॉक। हाँ जी, 282। हाँ 2 साल पहले हुए थे जब आप शिफ्ट हुए। मैंने कहा भी था अपनी वाइफ से, मैंने कहा बुलाओ भाई जैन साहब को कभी। तो क्या होता है आजकल काम वाम में हर इंसान लगा हुआ है, आप भी बिजी हो, मैं भी बिजी हूँ, तो मैंने कहा आज बात कर लेते हैं। जैन साहब बेटे की शादी है 16 तारीख की। अरे शादी है। हाँ मतलब ये था कि धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो मतलब ये एक ही बेटा है, तो चाहत थी, कई दिन से मान भी नहीं रहा था। तो क्या करता है आपका बेटा, क्या करता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अब तो 3 साल हो गए जॉब करते हुए। क्या बात है, क्या लड़की जबलपुर से है, क्योंकि हमारे रिलेशन जबलपुर में भी है ना, वहां से लड़की है। क्या बात है। बस ये है कि भगवान कर दे सब कुछ ठीक ठाक, आप भी प्रार्थना करना। अरे बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा सर, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ 16 का रिसेप्शन है, 16 तारीख का रिसेप्शन है फार्म हाउस में। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, 700 के करीब लिस्ट है, 700 लोग आ रहे हैं। तो मैंने कहा बड़ी गैदरिंग कर रहे हैं काफी। नहीं बड़ी है, क्योंकि ये है कि बेटा फिर हमारी चाह थी कि शादी बड़ी करें, मतलब उसमें काफी जितनी मतलब आप समझ सकते हो, औलाद की खुशी के लिए सारी खुशी है, तो मैंने सोचा जो कुछ है मतलब वो बेटे के लिए है। तो शादी एक बार होती है, खर्चा तो करना बनता है। वाह आप समझ सकते हो, एज अ बाप आप समझ सकते हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो रिश्ते की लाइन तो वैसी लग जाती है। हाँ जी। तो 16 का रिसेप्शन है, शाम में 8 बजे का टाइम रखा है हमने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस आप चलो, आपसे आज तक मुलाकात भी नहीं हुई थी ना आपसे। अरे बिल्कुल कोई बात नहीं, आप आएंगे तो मुलाकात भी हो जाएगी। नहीं मैं तो अभी नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मैं शादी के काम में बड़ा बिजी चल रहा हूँ। ये निकल जाती हैं सुबह चांदनी चौक, अपने वो सूट वूट लेने कुछ होते हैं इनके दुल्हन के। मेरा अपना वो ये है कि मैं अपना बावर्ची और ये सारे काम देखने पड़ते हैं, क्योंकि मेन्यू लंबा चौड़ा रखा है। तो अरे कोई मेरी जरूरत हो तो बताना मेरे को, मेरे काफी मैं आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल बताऊंगा, मैं आपको यही अपनापन है कि आदमी मतलब अपनों को ही बता सकता है। तो 16 का रिसेप्शन है, शाम 8 बजे का हमने टाइम दे रखा, मतलब 8 बजे देखते हैं तो फिर 9 बजे तक लोग आते हैं। मैंने कहा थोड़ी सर्दी भी शुरू हो जाएगी तो 8 बजे शाम में। अरे बहुत को आप लोकेशन भेज देना, मैं आ जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा। आप क्यों आ जाओगे? हेलो, आप क्यों आ जाओगे? तुमने तो बुलाया मेरे को। नहीं मैंने बुलाने के लिए थोड़ी किया है, मैंने तो ऐसे ही हाय हेलो करने के लिए किया। हमारे अपने हैं 700 बहुत हो गए हैं अब। तो आपने मुझे फोन क्यों किया है? सिर्फ यही बताने के लिए, बेटे की शादी है 16 की। नहीं तो अपने फोन तो ऐसे किया है जैसे आप मेरे को इनवाइट करें, रेपुटेशन है यहाँ पर मेरी सोसाइटी के अंदर। किसने कहा है? मैंने आगे जनरल सेक्रेटरी नहीं, इनवाइट करने की कोई टोन होती है, इनवाइट करने की कोई टोन होती है। हमारे अपने लोग हैं यार, आप बुरा क्यों मान रहे हो? तो मिले नहीं हो, ऊपर से बुरा मान रहे हो आप। ये क्या मतलब है? क्या कोई मतलब नहीं है। नहीं तो नहीं बुला रहे। अरे मैं बस ये क्या, मैंने सिर्फ हाँ आपने कहा ना कि फिर 16 को क्यों मिलते हैं 16 को? नहीं क्यों मिलते हैं 16 को? नहीं मिल रहे, हमारे अपने तुम फोन रखो यार, बेवकूफ इंसान, मेरा टाइम खराब कर रहा है। सुबह काम पे जाइए, तुम्हारी बातें सुने। काम पे जाओ, मुझे भी बात नहीं करनी है, मुझे करनी नहीं है बात। ठीक है, आप बदतमीजी मत करो यार, बदतमीजी मत करो। नहीं मिलना आपसे, मिलना ही नहीं, शादी नहीं, वैसे भी नहीं मिलना आपसे। ठीक है भाई, मैं फोन काटे। हेलो जी, कैसे हैं आप? मैं सीमा का चाचा बोल रहा हूँ एक्चुअली। मेरी हाँ जी, आपसे नमस्कार। कैसे हैं आप? सब बढ़िया? सब बढ़िया तैयारी में लगे पड़े। मेरी भी आपसे बात नहीं हुई कभी, तो रात बात हो रही थी। अब तो ये है, दिन भी कम रह गए हैं, 10-15 दिन की बात है फिर। बस तैयारी कर रहे हैं, लगे पड़े तैयारियों में। फिर भी है, लड़के वाले हो, हमसे कम ही हो रही होंगी आपकी। हाँ ये तो है। खैर तो मैं कल जा रहा था शॉपिंग पे, तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूं, कुछ ऐसा ना हो कि रह जाए। इसीलिए फोन किया मैंने आपको। हाँ अच्छा किया आपने फोन कर लिया। मैं तो बस फोन ही करने वाला था, बात करनी थी आपसे। हाँ जी बताइए। चलिए शॉपिंग वॉपिंग करने अगर आप जा ही रहे हैं तो हमारे यहाँ पे जो रीति रिवाज होते हैं ना, हाँ जी, तो कुछ मैं अपने रीति रिवाज आपको बता देता हूँ, उस हिसाब से आप कर लीजिएगा जी। हमारे यहाँ जैसे अगर दो तो हमारे चाचा और जो है हमारे मामा जी, हाँ जी, उनको
सूट ले लीजिएगा उनके लिए, रीति रिवाज है हमारे ना। ये हाँ जी, रीति रिवाज के हिसाब से ना? हाँ हाँ हाँ, ये रीति रिवाज है, ये मिलने पर सूट देते हैं। नहीं नहीं, चलो मैं भाई साहब से बोल देता हूँ, भाई साहब से बोल देता हूँ। अच्छा, और आपको बताया होगा ना कि हमारे यहाँ रीति रिवाज में जो जितने जेंट्स हैं उनके लिए अंगूठियां तो ले ली होगी आपने? नहीं, अंगूठियां तो नहीं है। अंगूठी मतलब आप गोल्ड की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, गोल्ड की अंगूठियां जेंट्स को और लेडीज को एक एक सेट। गोल्ड की अंगूठियां, लेकिन गोल्ड की अंगूठियां तो ये रीति रिवाज है, जो रीति रिवाज है तो करने नहीं, ये तो करने पड़ते हैं, ये तो मैं भी मानता हूँ। मैंने पहले ही कहा, मैंने कहा भाई रीति रिवाज तो पूरे करने पड़ेंगे ना, उसमें तो ये तो बिल्कुल ठीक अच्छा है। और वो जो बेटे के लिए आप जो घड़ी दोगे ना, हाँ जी, हाँ उसकी है ना पिक्चर भेज देना, क्योंकि वो दिखाना पड़ता है ना यहाँ पे रीति रिवाज है ना, वो रीति रिवाज। हाँ नहीं, मैंने इसलिए फोन किया, मैंने कहा नहीं यार रीति रिवाज जरूरी है, उसके हिसाब से ही करना पड़ता है। हाँ हाँ, वो फोटो जरूर भेज नहीं नहीं, वो मैं भेज दूंगा। अच्छा कि आपने ये बता दिए। अच्छा, ये इन्होंने भी कहा है इनके भी रीति रिवाज हैं, तो मैं मेरे से कह रहे थे तू बात कर लीजिए। तो आप क्या शॉपिंग वॉपिंग हो गई है सारी? हाँ हमारी तो हाँ ऑलमोस्ट तो हो ही गई, ऑलमोस्ट नहीं, मेरे ख्याल वो तो कर लिया होगा ना आपने, क्योंकि हमारे यहाँ रीति रिवाज है, जो लड़की है ना उसकी जितनी मासी हैं, उसकी जितनी चाची हैं ना, इन सब के लिए एक एक तो सोने का सेट, मतलब रीति रिवाज के हिसाब से। ये नहीं है कि कुछ अलग से कर रहे हैं, लेकिन रीति रिवाज है इनके यहाँ, तो वो देख लेना आप। और जो लड़की है, क्योंकि रीति रिवाज है शुरू से होता हुआ आया है, जो लड़की है उसकी जितनी सहेलियां होती हैं ना, मेरे ख्याल से 7-8 सहेलियां, उनके लिए ब्रेसलेट होता है, गोल्ड का ब्रेसलेट। और ये भी बता रहा था आपको रीति रिवाज के हिसाब से, जो बच्चे होते हैं ना घर के, जो इमीडिएट बच्चे होते हैं, जैसे चाचा के बच्चे हैं छोटे छोटे और ये सारे हैं, इनके लिए भी ना, इनके लिए 10-10 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये, मतलब रीति रिवाज है। और जैसे आप ये हमारे घर आएगा लड़का बारात लेके, तो घोड़े से, जैसी घोड़ी से उतरेंगे ना, तो उसमें 1,25,000 रुपये का वो है, मतलब हमारे यहाँ रीति रिवाज है, शुरू से चलता है ना, 1,25,000। तो आप बोल देना उनको कि जेब में 1,25,000 रख, लिफाफे में रख दें, कैसे भी रख दें, वो रीति रिवाज के हिसाब से कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब रीति रिवाज बहुत जरूरी है, वो आप समझ रहे हो। वो कह रहे थे बता देना, अब ये तो पता होगा आपको, रिबन जब काटेगा ना, लड़का आएगा रिबन काटेगा, तो उसमें ये है, जो सामने खड़े होते हैं, हमारे यहाँ ये रीति रिवाज है, जो सामने खड़े होते हैं सबको एक एक मोबाइल फ़ोन। अब रीति रिवाज में भी आपको पता है भाई, सब चेंज आ गया है। तो हमारे यहाँ जूता छुपाई में ना पैसे वैसे देने अब अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। तो जैसे जितने लोग मिलकर जूता छुपाएंगे ना लड़के का, तो उनको सबको मालदीव्स का पैकेज दे देना। हमारे यहाँ रीति रिवाज है, मतलब कहीं बाहर भेजना होता है उनको, जैसे सहेलियाँ हैं, बहनें हैं, इन सब का पैकेज कर देंगे ना वो। आप इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि पैकेज का ये पहले बुक करना पड़ता है, तो वो करा देना आप, ठीक है? आप मजाक कर रहे हो क्या? तो शुरू किसने किया था? शुरू भी तो आपने किया था ना, खत्म मैं कर देता हूँ। एक काम करते हैं भाई साहब, चलो एक काम करते हैं ना, आप भी खत्म करो, मैं भी खत्म करता हूँ, बिना रीति रिवाज के करके देखें, प्यार भी इतना ही रहेगा, देखना आप। वैसे आई एम सॉरी, मैं बीच में आ गया, मेरे तो इनविटेशन भी नहीं था, लेकिन अब मैं जरूर आऊँगा शादी में, और चलूँगा आपकी तरफ से हूँगा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर। ये रीति रिवाज छोड़ के ना, आप नॉर्मल तरीके से शादी करो ना, तो मेरे ख्याल से दोनों तरीके से पैसे बच जाता है ना, और काम में लाएंगे आगे, एजुकेशन में वगैरह में लाएंगे। हेलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन आपको भी एक वादा करना पड़ेगा। जी बोलिए ना। आपको आना पड़ेगा शादी में। 100% आऊँगा, 100% आऊँगा। आप बात करके देखिए सर, ये बात करके देखिए, और अच्छी तरह शादी करेंगे, मैं आऊँगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है? ठीक है। ओके सर, बाय बाय। हेलो, ये भाई साहब। हाँ जी। ये आपका नंबर मिला था मेरे को, इस पे आपने उस पर भी लगा रखा है शायद, परी चौक के पास। ये प्लॉट बेच रहे हो आप अपना? हाँ जी, बेच रहे हैं। अच्छा। क्या एरिया क्या है प्लॉट का? ये नोएडा परी चौक से आगे, ये बीटा। हाँ, बीटा में। क्या वो क्या है एरिया, क्या है प्लॉट का, कितना बड़ा है? 125 के आसपास है। 125 के आसपास है। अच्छा, मतलब पक्का इरादा है बेचने का आपका? हाँ जी पक्का। क्या मतलब डिमांड क्या रखी है? डिमांड यही कोई 60 के आसपास। 60 के आसपास। अच्छा, बेच रहे हो फिर? पक्का बेच रहे हो ना आप? हाँ जी, बेच रहे हैं, तभी तो डाला है। तो बेच दो आप जी। बेच दो। हाँ भाई, बेच रहा हूँ मैं। बेच दो, वही मैं कह रहा हूँ, बेच दो आप इसको, बेच दो। हाँ, बेच रहा हूँ भाई। बेच दो आप, हाँ बेच दो, सही है, बेच दो। हाँ, बेच रहा हूँ भाई, बेच रहा हूँ। बेच दो इसको। ये आपने खरीदा था?
नहीं नहीं जी, मेरे पापा ने खरीदा था ये तो। अच्छा अच्छा 25 अच्छा साल अच्छा पहले। अच्छा अच्छा, तो क्या इरादा कैसे कर लिया फिर बेचने का? अब कहीं और जगह ले रहे हैं। अच्छा, कहीं और ले रहे हो, और ले रहे हो, तो मतलब फाइनल है, बेचना ही है? हाँ जी, बेचना है। बेच दो। हाँ बेच ही रहा हूँ जी, आप बताओ। मैं भी तो यही बता रहा हूँ, बेच दो फिर इसे आप। हाँ बेच ही रहा हूँ अब। हाँ वही, बेच दो, बेच दो। ठीक है, आपको भेज दो? नहीं, किसी को भी बेच दो। बेच तो रहा हूँ मैं, फोन आपने किया है नहीं, ना। मैंने फोन इसलिए किया, मैंने देखा ना आप प्लॉट बेच रहे हो। हाँ तो बेच रहा हूँ फिर। हाँ तो बेच दो। अरे यार, आपने फोन क्यों किया मेरे को, ये बताओ। क्योंकि आपने नंबर दे रखा था ना। अरे वो तो मैंने इसलिए दे रखा है कि मेरे को प्लॉट बेचना है अपना। तो बेच दो ना आप। हाँ तो बेच ही रहा हूँ ना मैं। हाँ तो बेच दो ना आप, बेच दो इसको, ठीक है? आप बेच दो इसको। ठीक है, बेच रहा हूँ मैं इसको। बेचो। हेलो। ए माई। हेलो। ए माई दे दे। हेलो। तेरे बच्चे जिए माई दे दे। कौन बोल रहा है? हेलो। ए माई, तेरे बच्चे जिए, भगवान तेरा कल्याण करे माई। 2 दिन से कौन? हेलो, कौन बोल रहा है? माई कुछ दे दे, 2 दिन से भूखा बैठा हूँ, कुछ दे दे, तेरे बच्चे जिए, तेरा काम चले माई। अरे भैया, आप क्या फोन पे क्यों मांग रहे हो भाई? माई माई, दोपहर गर्मी बहुत है, बाहर बहुत गर्मी है माई, तेरे बच्चे जिए, ये माई दे दे थोड़ा। अरे ये क्या तरीका, आप तुम घर से मांग रहे हो ऐसे? ये क्या फोन पर? अरे माई, हमारा भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है माई, दे दे, तेरे बच्चे जिए। भैया क्या चाहिए तुम्हें? ये कुछ भी फटा पुराना कपड़े या पीसा दे दे, ये दे दे माई, दे दे। अरे तुम पागल हो गए क्या? अरे देखना जरा, पता नहीं कौन पहली बार मुझसे माई, मार रहा तेरे है। बच्चे तेरे पति के साथ तेरी बनी रहे, जोड़ी सलामत अरे! रहे माई, दे दे। अरे मैं कहाँ से फोन पे दे दूं? ये माई दे दे माई। भाई तू कमाल आदमी है भाई, कहाँ है कहाँ तू? माई, बताओ मुझे मैं अपने घर पे हूँ, आज वर्क फ्रॉम होम है, सारे घर से कर रहे, माई दे दे। पहले। तो घर का एड्रेस ही दे दे। ए दे दे माई, दे दे। ये नया आइटम आया है भाई मार्केट में। ए माई, माई अरे! बहुत परेशान हूँ। ए माई, एक तो जस्ट होल्ड ऑन माई, दूसरे फोन पे। ए बाबूजी, कर दिया ट्रांसफर। बाबूजी तुम्हारा भाई। भला करे ऊपर वाला। माई, उन्होंने भी कर दिया, माई दे दे। अरे तो चलो तुम आ जाओ, घर पर आ जाओ मेरे। मैं माई घर पे नहीं आ सकते, वर्क फ्रॉम होम है, वैसे भी गर्मी शुरू हो गई, माई दे दे, यहीं पे दे दे। अरे कोरोना नहीं होगा, ले लो पैसे। माई, वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग रख रहा हूँ, माई दे दे, यहीं पे दे दे। ओ भाई, कौन आइटम, आज मेरा दिन बन गया। माई देख, ऐसे हंसी भी आ रही है, माई दे दे, तेरा दिन बन जाए, तेरी जोड़ी सजाए, तेरे बच्चे अरे जोड़ी जिए। बनने तो दे। माई, जोड़ी बनेगी, जोड़ी बनेगी, दे दे माई, दे दे, दे दे। अरे भाई दे दूंगी, मुझे कैसे दूं? माई, मैं तुझे QR कोड भेज रहा हूँ, उसको स्कैन करके उस पे ट्रांसफर कर माई। भाई तो दे दूंगी भाई, दे दूंगी। तू जा भाई, पेट में दर्द हो गया माई मेरे। माई माई। हेलो हेलो। हेलो। आपकी नज़र में सबसे बड़ा झूठ क्या है? मैंने ऐसे ही फ़ोन कर लिया आपको, मैं झूठ से बड़ा परेशान हूँ, मुझे पता चल गया। आपकी नज़र में सबसे बड़ा झूठ क्या है यार? बोल कौन रहा है? मैं बता दूंगा आपको, आप बताओ। मैं झूठ से बड़ा परेशान हूँ, आज दुनिया का सबसे बड़ा झूठ पता चल गया अरे तो मुझे। बोल कौन रहा है मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा आपको, बताऊंगा ना, बोल कौन रहा है? अच्छा, मैं अगर मान लो, मैं अगर अरविंद बोल रहा हूँ, तो क्या उससे क्या हो जाएगा? या फिर मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। तो दोनों बात करते हैं। अरविंद अमिताभ बच्चन की बातचीत भी नहीं हुई है कभी। यार बताओ ना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लोगों को ही पता चले ना। मुझे तो पता चल गया सबसे बड़ा झूठ क्या है। आपकी नज़र में क्या है सबसे बड़ा झूठ? मेरी नजर में ये है, 100 करोड़ रुपए का मालिक हूँ। और बोल। ये सबसे बड़ा झूठ है। ये तो हो सकता है ना, हाँ। आप मेहनत करो,
आप मेहनत नहीं, मेरे बैंक में कुछ भी नहीं है, मेरे बैंक में कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं सबको यही बोलता हूँ 100 करोड़ कमा ले को। और बड़ा झूठ बताओ ना, कोई और बड़ा झूठ बताओ, मजा नहीं आया इसमें। और बड़ा झूठ तो ये मैं मर गया, तुम मेरे भूत से बात कर रहे हो। मजा ही नहीं आ रहा, बात में थोड़ा सा दम आया, लेकिन वो बात नहीं है जो सबसे बड़े झूठ में बात है। जब मैं बताऊंगा पता चलेगा। बताओ, कोशिश तो करो ना, सबसे बड़ा झूठ कौन सा है? तो सुन, मेरे पास प्राइवेट जेट है, 2 याट हैं, 25 गाड़ियां हैं, 4 स्कूटर हैं। अरे ये लेकिन किसी मैं के पास तो साइकिल होता के ऊपर है चलता ना, हूँ। ये किसी के पास तो होता है ना, ये दुनिया अरे का उसके सबसे बाद भी मैं साइकिल पे चलता हूँ, ये बोल रहा हूँ, इतना सब कुछ होने के बाद भी यही झूठ है। ये सबसे बड़ा झूठ। कोई बोलो, सोचो यार, आप माइंड मत करो। देखो, मुझे मालूम है आपने एक तो बात कर ली, धन्यवाद। मैं अंबानी से ज्यादा रईस हूँ, और बोल। हो जाओगे यार, इसमें कोई सबसे बड़ा झूठ नहीं मिला मुझे, मजा नहीं आया। सुन, मैं मॉल में गया था, 2000 की जैकेट थी, मैं 2 लाख रुपए दे के आया। सबसे बड़ा झूठ ये नहीं है, सबसे बड़ा झूठ जब पता चलेगा ना, हिल जाओगे और मानोगे। अरे तो बता क्या है सबसे बड़ा झूठ, उसी का इंतजार कर रहा हूँ। झूठे सबसे बड़ा झूठ है बारात 7 बजे, डिनर 8 बजे। 22 साल हो गए इस झूठ को देखते हुए, 22 साल। कह तो सही रहा भाई, मैं तो पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया मानती है बारात 7 बजे। 25 साल हो गए देखते देखते, 25 साल इस झूठ को बदलना है हमें, इस झूठ से परेशान है हम। बात सही है या नहीं है? बात सही है ना? बात बिल्कुल मतलब हम पागल हैं, हम लोग पागल हैं जो इतना झूठ बोला जा रहा है हमसे। सही कह रहा है, मैं तो इसीलिए 8 बजे लिखा होता, 10 बजे पहुंचता हूँ, 2 घंटे तो लेट हो गई होगा। हाँ, हम सच्चाई करेंगे, मैं अपना कार्ड छपाऊंगा। बारात 9:45, डिनर 11:15। छोड़, मैं बाद में बात करूंगा तुझसे, है ना? ये सबसे बड़ा झूठ। अब एक काम करिए, इस झूठ से बड़े परेशान हैं हम। उन लोगों को टैग करके वीडियो भेजिए जो ये झूठ बोलने की तैयारी कर रहे हैं और मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपको कितना फर्क लगा था इस झूठ में। अगर बारात 7 बजे तो कितने बजे निकली थी, और डिनर 8 बजे तो कितने बजे खाया था? इस झूठ के बारे में बताइए मुझे। बाय। हेलो मैडम, नमस्कार मैडम, मैं रमेश बोल रहा हूँ। मैडम, हमारी सीसीटीवी बनाती है कंपनी। मैडम, आपके लिए एक ऑफ़र था, मैंने आपको इसलिए कॉल किया था क्योंकि हम काफ़ी कस्टमर को कॉल कर रहे हैं। मैडम, आप सीसीटीवी कैमरा अगर लगवा लेते हो तो आपके बहुत सारे फ़ायदे हैं मैडम इसमें। नहीं भैया, मैं इंटरेस्टेड नहीं। मैडम, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, देखो आप समझते नहीं हो, आज की डेट में सीसीटीवी कैमरा इतना ज़रूरी है ना, और इसमें स्कीम भी चल रही है हमारी। मतलब आप अगर एक सीसीटीवी कैमरा लगाते हो, हम दूसरे के पैसे आधे ले रहे हैं आपसे। नहीं भैया, मुझे नहीं लेना, मुझे अभी जरूरत नहीं है। मैडम, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप एक बार ये स्कीम सुन लो। आपको मेरे ख्याल से शायद अंदाजा नहीं है मैडम, पहले कभी आपने यूज़ किया सीसीटीवी? कभी नहीं किया ना लाइफ में। इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक मौका दीजिए, आपको पता चलेगा मैडम कि कितना जरूरी होता है सीसीटीवी। भैया, मैं आपसे मना कर रही हूँ ना, मुझे नहीं चाहिए। मैडम, मैं तो ये बोल ही नहीं रहा, आप मना कर रहे हो, ठीक बात है, हमारे तो कर्तव्य है ना, हम आपको बताएं सीसीटीवी के फायदे। मैडम, ये भी तो जरूरी है ना। भैया नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अच्छा मैडम, आप एक काम करिए, मैं आपको एक बार बताता हूँ, आप लगवाओ मत लगवाओ, कम से कम मैडम ये तो है ना कि बेनिफिट्स बताने बहुत ज़रूरी हैं। कम से कम आपको ये तो पता लगे ना कि भाई यहाँ ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये बंदा बता रहा है। मैडम, ये तो है नहीं कि हमारे पास कस्टमर की कमी है, लेकिन हमारा जो डेटा है उसमें आपका नंबर पड़ा था, मैंने सोचा आपको फ़ोन कर लूँ। मैडम, आप मेरी बात तो सुनो ना, मैं ये नहीं कह रहा आप ले लो, लेकिन कम से कम मेरा फ़र्ज़ है ना, मैं आपको सीसीटीवी के बारे में बताऊँ। मैडम देखिए, मैडम मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आप कैसे बोलूं? मैडम देखिए, मैं बार बार आपको फ़ोन नहीं करूँगा, मैं कभी ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। हम अपने कस्टमर को कभी नाराज़ नहीं कर सकते। आपको नहीं लेना वो अलग बात है मैडम, लेकिन मेरा तो फ़र्ज़ है ना। मैडम, स्कीम आई हुई है काफ़ी, इसमें काफ़ी स्कीम आई हुई है, बस मैं इसलिए कह रहा था, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था मैं। मैडम, मैं आपसे कह रहा था, आप डेमो देख लेते ना एक बार। अगर डेमो तो सस्ता फ्री है ना, उसमें कोई चार्जेस नहीं है। भैया, आप मुझे समझ नहीं आ रहा, आप पीछे कर रहे हो क्या? जब मैंने आपको बोल दिया मुझे जरूरत नहीं है, आप क्यों मुझे बार बार बोले क्यों जा रहे हो? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। किसी भी इंसान को मैडम, हमारे जितने कस्टमर हैं, किसी भी इंसान को जब जरूरत नहीं थी, जब उनको लगा कि फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है, इसलिए उन्होंने लगवाया। तो मेरे को फ्यूचर दिखाना भी जरूरी है ना, वो सीसीटीवी कैमरा के लिए नहीं देखना, मैं खुद देखूंगी, आपका सीसीटीवी नहीं चाहिए मुझे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग मत। अब डेमो के लिए भेज दूँ मैडम, डेमो के लिए भेज दूँ बंदे को आपके घर? भैया, आप अजीब सी बातें कर रहे हो, मैं आपसे मना कर रही हूँ, आप डेमो के लिए भेजने को तैयार हो। आप एड्रेस कहाँ से मिलेगा मेरा? कहाँ से मिला आपको मेरा एड्रेस? कहाँ से मिला मेरा फोन? मैडम, हमारे पास डेटा रहता है ना, हमारे पास डेटा रहता है, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ। मैडम, एक बार आप मेरे को डेमो देखने दे, मैं खुद भी आ जाऊँगा आपके पास। अरे भैया, हमारा घर इतना बड़ा नहीं है, कहाँ लगवाऊँ मैं सीसीटीवी? सिर्फ 2 कमरे हैं, क्या जरूरत है मुझे? मैडम, घर के लिए तो कह ही नहीं रहा मैं आपके हस्बैंड के ऑफिस में जो कैबिन है उसके ऊपर लगवाने की बात कर रहा हूँ।
उसमें ये है, उसमें सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं कि भाई क्या हो रहा है, नज़र पूरी आपका, और आपको पूरा पासवर्ड मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पे आता रहेगी वो सारी चीज़ें। हाँ जी, मतलब मुझे सब पता चल जाएगा, वो क्या सारा कर पता रहे चल हैं, जाएगा, किसको सारा पता मिल चल रहा जाएगा, है। जैसे कितनी मीटिंग्स होती हैं, कब कब मीटिंग होती है, किससे मीटिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पे होंगी ना। अच्छा एक बात बताओ, उसमें आवाज भी सुनाई देगी ना? लेकिन मैडम वो आवाज़ वाला महंगा CCTV है। अरे वो छोड़ो ना, आ तो जाएगी ना? पक्का आ हाँ? जाएगी मैडम, पक्का आ जाएगी। अच्छा ठीक लग रहा है मुझे। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, ओके। चल ठीक है, ओके, फिर मैं मिलूँ आपसे आगे। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। चलिए ठीक है, ठीक है, ओके मैडम, बाय। थैंक यू। हेलो। हाय मैम। हाय मैम आपको कुछ बताना चाह रहा था, मैं कुछ स्कीम के बारे में बताना चाह रहा था। नहीं, मुझे कोई स्कीम नहीं मैम चाहिए, जस्ट लिसन टू मी मैम। इस संडे अगर आप इस संडे किसी भी मॉल में 7,000 रुपए की शॉपिंग करते हैं, अच्छा, और उसके बाद किसी उसी मॉल में किसी भी पार्लर पे जाके अपना मेडिक्योर पेडिक्योर कराते हैं। आप मुझे 2 मिनट में कॉल करेंगे? मैं आपकी बात सुनना चाहती हूँ, बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं एक काम निपटा रही हूँ। ओके ओके मैम, ओके ओके, ऑलराइट ऑलराइट। हेलो। हाय मैम, मैंने अभी कॉल किया था आपको, एक स्कीम के बारे में बता रहा था मैं आपको। हाँ, कुछ शॉपिंग। हाँ मैम, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको ये बता रहा था, इस आने वाले संडे आप अगर किसी भी मॉल में जाके 7,500 रुपए की शॉपिंग करते हैं। 7,500? अभी तो आपने 7 बोला था। माई मिस्टेक मैम, माई मिस्टेक। किसी भी मॉल में जाके 7,000 रुपए की शॉपिंग करते हैं, और ये शॉपिंग 7,000 की सिर्फ मेरी अपनी कर सकती हूँ या बच्चों की वगैरह भी, मतलब कुछ भी ले मैम ये सकते हैं? आपकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस है, आप अपनी भी कर सकते हैं, जैसे आप अपनी भी कर सकते हैं या बच्चों की भी कर सकते हैं, लेकिन 7,500 रुपए की सेम डे। मैं सिर्फ संडे का बता रहा हूँ, मैं सिर्फ संडे का बता रहा हूँ। और उसी संडे में आप उसी मॉल में किसी पार्लर में चले जाते हैं जिसमें आप मेडिक्योर पेडिक्योर कराते हैं, जिसका बिल 5,000 रुपए अगर बनता है। अच्छा। उसके बाद उसी दिन अगर आप मूवी थिएटर जाते हैं विद फैमिली, मतलब अपने हस्बैंड से कहते हैं कि हम फिल्म भी देखेंगे, और मूवी टिकट से आप मूवी जब जाते हैं तो जनरली अंदर कुछ लेते हैं खाने पीने का। बिल्कुल, वो तो फिर देखिए बिना पॉपकॉर्न के क्या मतलब। हाँ नहीं, बिल्कुल। अगर आप मूवी टिकट्स लेते हैं, पॉपकॉर्न्स लेते हैं, तो इसका बिल अगर आपका 2,500 से 3,000 रुपए बनता है। और उसी मॉल में उसी रात में अगर आप डिनर भी करते हैं और हस्बैंड से कहते हैं कि हम डिनर खाली हम फैमिली कर सकते हैं, जैसे मेरी बहन आई हुई है तो वो भी वो भी आपको बताता हूँ मैं जी। उसी दिन अगर आप साथ में मिलके अपने हस्बैंड से कहते हैं चलो डिनर भी यहीं करेंगे, और आपका बिल तकरीबन 3,500 से 4,000 रुपए बनता है, तो उससे अगर आपके हस्बैंड को चक्कर आते हैं, मतली आती है, घुटनों में जान नहीं रहती है, कमजोरी सी लगती है, हार्ट अटैक के चांसेस लगने लगते हैं, पल्स डाउन हो जाती है, दिमाग में घुमेर आते हैं, चक्कर आते हैं, तो मैं डॉक्टर लूथरा बोल रहा हूं। हमारी लैब में हर टेस्ट पे 20% डिस्काउंट है मैम। आप शुगर टेस्ट करवा सकते हैं, आप चक्कर क्यों आ रहे हैं इसकी रिपोर्ट दे सकते हैं, आप बीपी की रिपोर्ट दे सकते हैं। 20% डिस्काउंट है मैम, इसलिए मैंने आपको फोन किया। हेलो, गधे हो क्या तुम? क्या घुमा फिरा के बात कर रहे हो? मैम मैं तो डिस्काउंट की बात कर रहा था। ये डिस्काउंट की बात ऐसे करते हैं, इतना घुमा फिरा के? और जो ये पहले वाली तो तुम बातें बता रहे थे शॉपिंग की और ये मैनिक्योर पेडिक्योर की, उस पे कोई डिस्काउंट नहीं है? मैम उस पे नहीं, उस पे मैं क्यों बताऊंगा। मैं तो ये कह रहा था उसकी वजह से अगर ये सब हो जाता है तो इस टेस्ट पे डिस्काउंट है, जितने टेस्ट होंगे। बाहर में जाए आपकी लैब, और आप मुझे कुछ नहीं कराना अपने हस्बैंड को, भगवान ने करे ऐसा हो। अब आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप किसी भी ऐसे इंसान को जानते हैं जो इस संडे 2,500 से 3,000 रुपए की शॉपिंग करता है, अपनी वाइफ को ले जाके फिल्म दिखाता है, तो उसको टेस्ट कराने के लिए टैग करिए। हेलो सर, क्या आप चाहते हैं आपका मोबाइल अगले महीने की आने वाली बिलिंग साइकिल से आपके मोबाइल का बिल आधा हो जाए? हाँ चाहता हूँ सर। धन्यवाद सर। क्या आप ये चाहते हैं जो आप सर्विस यूज कर रहे हैं, इस सर्विस में जितनी आप इंटरनेट फैसिलिटीज लेते हैं, डेटा लेते हैं, इसके रेट भी कम हो और ज्यादा से ज्यादा आपको डेटा मिले? हेलो, 1 मिनट भाई साहब। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि आप ये चाहते हैं जो इंटरनेट डेटा आप अपने मोबाइल कंपनी का यूज कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो कम रेट में आपको मिले और डेटा ज्यादा यूज हो? हाँ चाहते हैं जी, चाहते हैं। सर क्या आप ये चाहते हैं जो आप सर्विस यूज कर रहे हैं उसके सिग्नल एकदम फर्स्ट क्लास रहे, आप पूरे देश में कहीं भी ट्रैवल करें आपके सिग्नल बिल्कुल ना जाए, चाहे आप इंटरनेशनल रोमिंग पे क्यों ना चले जाएं?
हाँ चाहते हैं जी, चाहते हैं बिल्कुल। सर क्या आप ये चाहते हैं महीने के एंड में जो भी आपका बिल जनरेट होता है उस बिल पे आपको भारी डिस्काउंट मिले कंपनी की तरफ से, चाहे वो 20% हो या 40% हो? 40% है। हाँ सर, क्या आप चाहते हैं? हाँ चाहते हैं सर आप ये चाहते हैं आपके फैमिली फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में जितने नंबर्स हैं वो सब आपको फ्री मिले, और जब भी आप कोई कनेक्शन खरीदे उसके साथ आपको एक सिम के साथ साथ मोबाइल भी फ्री मिल जाए, क्या आप ये चाहते हैं? हाँ ये भी चाहते हैं। सर क्या आप ये चाहते हैं कि आपका अगर बिल पे भी नहीं हुआ है तो आपका कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए और कोई मैसेज भी नहीं आना चाहिए इस तरह का इरिटेटिंग कि आप अपना बिल जमा कर दीजिए? 1 मिनट आप बोलते रहो, 1 मिनट। हाँ जी, ये निकाल दी। इधर कहाँ जा रहे हैं? हाँ चाहते हैं। हेलो, हाँ जी सर लास्ट चीज बताइए, क्या आप ये चाहते हैं कि जो मोबाइल आप यूज कर रहे हैं जो कंपनी है वो हर नया जो मोबाइल लॉन्च हो वो आपको दे सर? हाँ जी चाहते हैं। सर मैं भी यही चाहता हूँ, ये हो ही नहीं रहा है। हम दोनों मिलके कंप्लेंट करें इनसे कि ये कर क्यों नहीं रहे हैं। ये इन सालों से ना बात करनी चाहिए। मैं तो ये चाह रहा था, कोई अगर ये चाह रहा है ना तो मैं भी यही चाह रहा हूँ। इनसे बात करो कि ये करें। मैं तो एक दिन बैठा हुआ था, मैंने कहा यार अकेले बात करूंगा ठीक नहीं रहेगा कंपनी से ना, तो किसी से पूछता हूँ कि अगर कोई चाहता है बात करें, डालें दोनों कंप्लेंट मिलके। अरे सारे फोन करके टाइम बर्बाद कर रहे तब से, आदमी काम में लगा। सर हम चाहते हैं। हेलो, हाय दिस इज द कैप्टन स्पीकिंग, वेलकम टू फ्लाइट नंबर 159। हम दिल्ली से मुंबई तक की दूरी तय करेंगे 2.5 घंटे में। हम 35,000 फीट पे विमान को लेके जाएंगे और विमान के दौरान कभी हेलो। हाँ जी भाई मैं इस फ्लाइट में नहीं हूँ, कहाँ फोन मिला दिया आपने? हम क्षमा चाहेंगे आपसे, बहुत बिल्कुल क्षमा चाहेंगे। दिस इज कैप्टन स्पीकिंग, आई एम डिस्कनेक्टिंग। हेलो, हाय दिस इज कैप्टन स्पीकिंग। हमारे कर्मचारी, हमारे विमान के क्रू मेंबर्स हिंदी, गुजराती और पंजाबी में बात कर सकते हैं। किसी भी सहायता के लिए आपको ऊपर दिए गए बटन को प्रेस करना है, उसके बाद थोड़ा सा। भाई मैं इस हवाई जहाज में नहीं हूँ, मेरे को गलत फोन मिला दिया आपने भाई साहब, कैप्टन साहब। अब मैं क्षमा चाहूंगा, आप इस हवाई जहाज में नहीं है। चलिए मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो, मौसम खराब हो जाने की वजह से ऊपर से मास्क गिरेंगे, मास्क को अपने चेहरे पे लगा लें। अपने चेहरे से पहले बच्चों और बुजुर्गों की सहायता करना ना भूलें। अरे भाई पायलट साहब, मैं इस हवाई जहाज में नहीं बैठा, क्यों फोन कर रहे हो बार बार आप? मैं क्षमा चाहूंगा। हेलो, लेबोरेटरी का इस्तेमाल जब पेटी खुली हो जब ही करें। इशारा करने पर लेबोरेटरी की बंद कर दी जाएगी। किसी भी तरह की अगर आपको परेशानी हो, क्रू मेंबर्स को आप सूचना दें। और धन्यवाद करना चाहेंगे। अरे भाई मैं इस हवाई जहाज में नहीं हूँ, क्यों फोन कर रहे हो बार बार? वहीं आके मारूंगा, वहीं मुड़ के मारूंगा तेरे को मैं। बार बार फोन कर रहा है। हम इस वक्त जयपुर के ऊपर से उड़ रहे हैं। जयपुर से ऊपर तकरीबन 32,000 फीट पे हम विमान को ले जा रहे हैं। गिरा दे जहाज को वहाँ जयपुर के अंदर। हेलो, मैं एक बार फिर से स्वागत करूंगा। वेलकम टू फ्लाइट नंबर 1559। हमारे क्रू मेंबर्स हरलीन पंजाब से हैं। अरे भाई साहब, मैं इस हवाई जहाज में नहीं बैठा, तू पागल है क्या? कभी देखी नहीं सकल इस हवाई जहाज के, तू फोन करे जा रहा है। हवाई जहाज में बैठे, पेटी बांध लो, पेटी उड़ गई। मैं क्षमा चाहूंगा। हेलो, हम बैंगलोर की दूरी तकरीबन 10 मिनट में तय करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपका सामान पेटी नंबर बेल्ट नंबर 7 से आप कलेक्ट कर सकते हैं। बेल्ट नंबर 7 पे जाके वहीं से कलेक्ट करूंगा मैं सारा सामान, और तो सामान नहीं मिला ना वहाँ मेरा, तो मार दूंगा पायलट साहब आपकी। तो मैं क्यों कर रहा है फोन? में नहीं हुई जहाज में। मैं क्षमा चाहूंगा। हेलो, कृपया सीट की बेल्ट अभी भी बांधे रहें। 15 मिनट के बाद जलपान पेश किया जाएगा। जलपान के दौरान आप यात्रा का मजा ले सकते हैं। एक बार फिर से आपका अरे यार पागल हो गए आप, हो गए हो पायलट साहब। क्या फोन बार बार मेरे को कर रहे हो? मैं जहाज में नहीं बैठा हूँ, पागल क्यों कर रहे हो मेरे को? मैं क्षमा चाहूंगा। हेलो, हमारे क्रू मेंबर्स हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश में बात कर सकते हैं। किसी भी तरह की सहायता लेनी और मैं गालियों में बात कर सकता हूँ। तू पागल हो गया भाई, तू कहाँ फोन कर रहा है बार बार? तो मार ली तुम तो मेरे को फोन कर करके। क्या है, क्या कौन है, क्या है? अरे वहाँ फोन मिला एयरपोर्ट पे, कहाँ फोन मिला है? गरीब आदमी के पास है, कभी जहाज नहीं देखा, बैलगाड़ी में काम चला रहा है हमारे यहाँ।
हेलो, दिस योर कैप्टन स्पीकिंग। मुंबई से बैंगलोर की दूरी हम तकरीबन 2.5 घंटे में तय करेंगे। मौसम अभी तक साफ लग रहा है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। पायलट साहब आप कौन सा जहाज उड़ा रहे हो, तू बना रहे हो, क्या कर रहे हो आप, कौन सा जहाज उड़ा रहे हो? मैं मुंबई से बैंगलोर की दूरी तय कर रहा हूँ। मैं वहीं आ रहा हूँ, मुंबई आ रहा हूँ, मैं बेंगलोर ही आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। मार ली मेरी ये बहन, जीते जाते आदमी को परेशान कर देते हो। तो तुम्हारी हम इस चीज के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। आपको यात्रा के दौरान काफी पायलट साहब क्षमा 10 बार हो गई, अब मत मांगो, मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। मैं जहाज में नहीं बैठा, मत मैं उड़ाओ। समझ गया मैं हेलो, कैसा है भाई? बढ़िया भाई तेरे को थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैंने तेरे को ना नंबर मिलाया। मैंने 2-4 लोगों से बात करी कि इससे हो नहीं पा रही थी। आई थिंक पहली बार मेरी तेरे से बात हो रही है। तेरे को नंबर भी दिख रहा होगा, अननोन नंबर है। तुझे यार बात बतानी थी एक, अगर थोड़ा सा टाइम है तेरे पास। आई नो थोड़ा अजीब लग रहा होगा यार कि फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ। वैसे मेरा नाम मोहित है यार। अच्छा, मोहित नारंग। तो मैं कर सकता हूँ तेरे से बात भाई? अजीब लग रहा होगा, लेकिन आई एम सॉरी यार, मैंने तेरे को ऐसे कॉल कर दिया। हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं। हाँ, तू बिजी तो नहीं है भाई अभी? नहीं, बोलो क्या बोल रहे थे भैया? तेरे को अजीब तो नहीं लग रहा मैं तुझसे तू से बात कर रहा हूँ? मेरी मोहब्बत बढ़ जाती है यार ऐसी जब मैं किसी से बात करता हूँ यार। बस तेरा नाम नहीं पूछा मैंने। क्या नाम है भाई तेरा? मेरा नाम रोहित है। रोहित यार, बस तुझे ये बताना था, 7 साल पुराना रिलेशनशिप खत्म हो गया आज। 7 years। ओहो, समझ सकता हूँ कि इतना पुराना बहुत पुराना है यार। 7 साल बहुत होते हैं भाई। 7 साल बहुत होते हैं किसी भी रिलेशन को। 7 साल और रात ही एंड हुआ है ये रिलेशनशिप, रात। ओहो, असल में पता है, एक तो मेरे को ये लगता है यार, बड़ा अजीब लगता है यार, बहुत अजीब लगता है। मतलब 7 साल से साथ बैठना, साथ खाना, साथ पीना, साथ मूवी जाना, हर तरह की बातें करना, इन 7 सालों में हर चीज शेयर करना, बहुत अजीब लगता है यार। बहुत टाइम होता है। बिल्कुल बहुत लगता होगा कि भाई 7 साल पुराना रिलेशनशिप कैसे टूट गया। बहुत होते हैं यार 7 साल। जीवन का एक हिस्सा होता है भाई, जीवन का एक हिस्सा होता है। अरे भाई सुन, मैं तो 2 साल में फट गई थी रिलेशनशिप में, कुछ समझ में नहीं आता। और ये सोचना तू, 7 साल, 2 साल कहाँ, 7 साल पुराना रिलेशन, और आज खत्म हुआ है यार। आज तूने अच्छा किया भाई, मेरे को कॉल किया तो मैंने बताया, मैंने तेरे से पहले, आप तू यकीन करेगा, मैंने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया। मैंने अपने किसी दोस्त को एक, मैं झूठ ही बोलूंगा, एक को नंबर डायल किया तो उससे मेरी अच्छी दोस्ती है। मैंने सोचा मैं उससे बता दूं, फिर डायल करते करते ऐसे ही रैंडमली कोई नंबर मिला दिया। मैं ऐसे तो बैठा ही था, मैंने कहा इसको बता देते हैं यार। नहीं, बहुत बढ़िया किया, मेरे को फोन किया। मैंने इस चीज के बारे में भी जूझा हुआ हूँ, मैं एक्सपीरियंस है मेरा, लेकिन अब क्या बताऊँ अपने दर्द की, मैं भी क्या बताता फोन, लेकिन तूने मुझे कॉल किया तो नहीं, मैंने इसीलिए किया, मैंने कहा बता दूं यार, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मेरे को बहुत बढ़िया लगा। मेरे को यार बिल्कुल, मैं भी जूझ चुका हूँ 2 साल। मेरे को लगे, मेरे को फिर उसके बाद डिप्रेशन, पता नहीं क्या मैं क्या चालू कर दिया था मैंने, पता नहीं क्या बताऊं। चल छोड़, कोई बात नहीं, अब तू हिम्मत मत हार, आगे बढ़ और कुछ और देख, कुछ नया ला लाइफ में, कुछ चेंज कर। कोई टेंशन की बात नहीं है। तो भाई मैं क्यों नहीं हिम्मत हारूं, मैं क्यों आगे बढ़ूं? नहीं भाई तेरे साथ 7 साल पुराना रिलेशनशिप टूट गया तो अब तो मेरा थोड़ी था रिलेशन, मेरा थोड़ी था रिलेशन, मेरे दोस्त का था, उसकी गर्लफ्रेंड से। मैंने खत्म करा दिया। तो दोनों ऐश करे जा रहे थे यार, यहाँ बैठे हुए हैं खाली लुल। मैं कल खत्म कराया, मैंने लगा दिया आग, मैंने लगा दिया। कल हुआ है 7 साल पुराना रिलेशन का। तो मैंने कहा अब देखो, तुम बैठा है मुँह लटका के, वो भी बैठी है, हम क्यों, मैं बैठा हूँ, तुम भी बैठो अकेले। मेरा नहीं था, दूसरे का खत्म कराया मैंने रिलेशनशिप 7 साल पुराना। हेलो, साले तेरे को वहीं मारूंगा, फोन काट। हेलो 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 जी सनम, हम आ गए फिर से कॉल मिलाने। ये जो है ना, इनके पास एक मकान खाली है, किराए पे लेना है मुझे, फोन मिलाओ। हेलो मैडम। हाँ जी मैडम, आप अपना फ्लैट रेंट पे दे रहे हैं ना? मैंने देखा था, आपका नंबर भी दे रखा था। हाँ जी। तो ये 2 BHK है, 3 BHK है? 2 BHK। 2 BHK। अच्छा। क्या रेंट क्या मांग रहे हो आप? 10,000। 10,000। अच्छा। मैडम मैं आ जाऊं देखने आपको, अगर माइंड ना करें तो। मैं आज अपने दोस्तों के साथ आपके घर में कौन कौन है? मैं और मेरे 2 दोस्त हैं।
नहीं तो हमें दोस्तों को तो देना ही नहीं है ना, फैमिली है नहीं है। नहीं, लड़के हैं हम, 3 लड़के हैं। नहीं, हमें लड़कों को मकान नहीं देना है। मैडम देख लो, मैं जॉब करता हूँ, मैं तो आप 28 तारीख को ही रेंट ले लेना मेरे से। नहीं हो पाएगा सर। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप एडवांस ले लो, 2 महीने का एडवांस ले लो। नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा। हम, मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल मना कर रखा है, बॉयज को बिल्कुल नहीं देना है। हम गर्ल्स को दे देंगे लेकिन हम बॉयज को नहीं देंगे। आप मीटिंग कर लीजिए, हमसे मिल के देख लीजिए एक बार। आपको भैया आप तो पीछे ही पड़ गए हैं। नहीं, पीछे पड़ने की बात नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, थोड़ा सा दे दो, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा सा क्या दे दूं? थोड़ा सा कोई क्या दही पूरी है जो मैं दे दूं आपको? आपको रहना है ना वहाँ पे, तो हम नहीं दे सकते हैं, सॉरी। नहीं, कोई वजह है, मैं वो भी जानना चाह रहा हूँ, कोई वजह है मतलब आप लड़कों को नहीं दे रहे हो? बदतमीज होते हैं ना लड़के, हमें देना ही नहीं है। एक तो गंदगी इतना फैला के रखते, पूरा फ्लैट गंदा करके रखेंगे। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ ना, आप रोज आके देख लेना, मैं बिल्कुल साफ कर दिया करूंगा। मना कर दिया ना, आप समझते क्यों नहीं? आप पीछे क्यों पड़ गए हैं? नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैडम, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका फ्लैट है, आप दीजिए मत दीजिए, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ ना आपसे। मतलब नो मैडम प्लीज। सर, आप पे वो सफाई ही नहीं हो पाती, आप वॉशरूम कितना गंदा करके रखते हैं, ऊपर से फिर। मैडम ऐसा तो नहीं है कि वॉशरूम में हम जो करते हैं वो लड़कियां नहीं करती, मतलब दोनों एक सही है यार। मैं क्या करते हैं ऐसे वॉशरूम में? सर वो साफ करके रखते हैं, आप साफ भी नहीं करके रखते। किचन देखो, किचन आपके में चूहे भी घूमते रहेंगे इधर उधर। तो चूहे हम थोड़ी लाते हैं मैडम, चूहे हम थोड़ी लाते हैं। आप समझिए ना, आपके हस्बैंड तो खुद लड़के अपने आप आते हैं, लेकिन आप खाना भी खुला छोड़ देते हैं। आप नहीं समझते हैं, हम लड़कों को घर नहीं दे सकते हैं, हमें अपना घर खराब नहीं करवाना है। लड़कियां फिर भी साफ सफाई रखती हैं, आप तो वो भी नहीं रखते हैं। आप लड़कियों को ही दोगे? हाँ जी। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। मैं ज्योति बोल रही हूँ आपका ना, मैंने वो देखा था रेंट पे घर लेने के लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कितने BHK है आपका? 2 BHK है। ओके 2 BHK। आपने 10,000 बताया ना रेंट? सॉरी बट मैंने तो अभी तो रेंट बताया ही नहीं है। हाँ आपने तो बताया, मैं ऐसी वो दिमाग में आ गया था। और ये है कि हम सफाई तो रखेंगे, बस मैं ये कह रही हूँ, हम टॉयलेट करेंगी नहीं तीनों सहेलियां, हम बाहर चली जाएंगी, है ना? आप बस, मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ, हमें दे दो, आप बस हमें दे दो, ठीक है? किचन की साफ सफाई करेंगे आप? हम बाहर खा लिया करेंगे। और मैडम चूहे मैं खुद मारूंगी घर के, मैं खुद मारूंगी, नौकरी छोड़ देंगे, चूहे मारेंगे हम, ठीक है? बेटा ऐसा है, मैं समझ गई हूँ कि आप कौन बोल रहे हैं, लेकिन अभी भी आपको घर नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, आप रख लो। अभी भी नहीं मिलेगा। प्यार मोहब्बत में कितनी चीजें हैं यार, ऊपर नीचे, कभी टेंशन, कभी लड़ाई, कभी झगड़ा। अब एक लड़का है जिसने मेल लिखा है मुझे, इनकी गर्लफ्रेंड नाराज है क्योंकि ये भाई साहब जो हैं, इन्होंने वादा किया था कि जिंदगी में तुम ही एक ऐसी लड़की हो जिससे बात करता हूँ मैं। अब हो गई कुछ प्रॉब्लम, आप फोन मिलाएं इनको, मायरा नाम है इनका। हेलो मायरा। हाँ जी। मायरा, मैं करण का दोस्त बोल रहा हूँ। मैं जब उससे बात नहीं कर रही तो आप उसके फ्रेंड से क्यों बात कर? मायरा मेरी बात तो सुनो ना, कम से कम मेरी बात तो सुनो। मैं सुनूं क्या? सुनने को रहा मायरा देखो, ये रिलेशन खत्म करने से पहले कम से कम क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना। क्या है रहने के लिए बचा क्या है? अब अच्छा मैं एक बात बताता हूँ। किस बात से तुमने बातचीत खत्म कर दी? क्यों रिलेशन खत्म कर दी? किस बात से? आपके तो फ्रेंड है ना, जाके पूछो अपने फ्रेंड से किस बात से करी है। उसने मुझे बता दिया, लेकिन मैं आपकी तरफ से पूछना चाह रहा हूँ ना यार, तुम्हें कोई बात बुरी लगी है तो एटलीस्ट बैठ के बात करनी चाहिए ना। 3 साल पुराना रिलेशन, उसने छोड़ा ही नहीं कुछ अच्छा और बुरा लगने के लिए। अरे मायरा कम ऑन, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। हो सकता है अगर उसकी कोई गलती होगी, मैं उसको दो, आपको कुछ नहीं पता, ठीक है? उसने क्या बताया मुझे नहीं पता, बट उसने कुछ रहने के लिए छोड़ा नहीं है। अब उसने बस ये बताया कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है और वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वो कोई प्यार नहीं करता, वो चीट कर रहा है मुझे। मायरा चीट नहीं कर रहा, मेरी रात ही उससे बात हुई है, उसको समझने की कोशिश करो। आपको कुछ नहीं पता, वो चीट कर रहा है मुझे। अरे यार अच्छा मुझे बताइए ना, कैसे चीट किया उसने, क्या किया है उसने? वो 2 लड़कियों से बात कर रहा है मेरे पीछे। कब बात करी उसने, कैसे बात करी? उसने कहा था जिंदगी में मैं एक अकेली लड़की हूँ जिससे वो बात करता है, बट अरे तो मायरा तुमसे ही बात करता है वो, मेरी भी उससे बात हुई है। वो कह रहा था मैं सिर्फ मायरा से बात करता हूँ, मैं पूरी दुनिया में किसी लड़की भी नहीं है, वो 2 लड़कियों से और बात करता है। अरे मायरा कमॉन, नहीं बात करी उसने, ट्रस्ट मी, नहीं बात करी मेरी है बात, आपको नहीं पता। वो 2 लड़कियां मैं ही हूँ, मेरी ही फेक आईडी है, वो की है उसने बात। अच्छा वो 2 लड़कियों से बात कर रहा था, आपको कैसे पता? आपको कैसे पता?
क्योंकि वो दोनों फेक आइडिया मेरी ही है। अच्छा, आपने फेक आईडी बनाई थी और उन फेक आईडीज पे वो बात कर रहा था? जी बिल्कुल, वो मेरी ही फेक आइडी है जिन पे वो बातें कर रहे हैं। तो मायरा, बात तो अल्टीमेटली तुमसे ही कर रहा था ना वो। मैंने माना कि तुमने फेक आईडी बनाई होगी रूबी की, वो रूबी से चैट कर रहा था, लेकिन अल्टीमेटली देखो ना, बात तो तुमसे ही कर रहा था ना, तुम्हारी फेक आईडी थी ना वो। मारा, देखो उसके प्यार को समझो, उसके प्यार को समझो कि उसने बात भी करी तो तुम्हारी फेक आईडी से। अल्टीमेटली बात तो तुमसे ही कर रहा है ना वो। यार छोटी सी बात समझा करो, छोटी सी बात समझो, ये रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा, ये रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। मैं ना उसकी टांगे तोड़ दूंगा अगर उसने किसी दूसरे फेक आईडी से बात करी। वो तुम्हारी फेक आईडी से बात करेगा हमेशा, डोंट वरी, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं पता है दुनिया में एक वही लड़का है जिससे मैं बात करती हूँ, उसके अलावा मैं किसी से बात नहीं करती। क्यों झूठ बोल रही हो यार? क्यों झूठ बोल रही हो? कैसे? मुझसे तो बात कर रही हो तुम। अरे ऐसी हंसती रहो यार, ऐसी हंसती रहो। मैं नवेद बोल रहा हूँ यार, उससे प्यार करो जाके, मैं उसको समझाऊंगा, कभी नहीं करेगा जिंदगी में। उल्लू का पट्टा दूसरी लड़के से बात कर रहा है, ठीक है, बाय। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आप ये ब्यूटी पार्लर से बोल रहे हैं? यस सर। कैसे हो आप? गुड सर। बढ़िया बढ़िया। एक बात बताइए, ये मेरी वाइफ आपके पास आती हैं, कविता। जी जी सर। यू रिमेम्बर कविता? यस यस यस। इनका आपने बिल बनाया, मेरे को जरा आइटमाइज आप ये ब्रेकअप करके दिखाओगे, आपने क्या क्या किया, क्या है जो इतना बिल आया? सर वो परसों आई थी, परसों का बताना है या आज का बताना है या जो अभी बुकिंग? मैं तो सबका ही चाहता हूँ, लेकिन जो आज आपके पास होके गई है, ये इसका मेरे को ब्रेकअप दीजिए जरा। ओके सर, एक मिनट रुक जाए। हाँ जी देखिए। हाँ तो सर मैम ने कराए थे नेल एक्सटेंशन कराए थे, जो कि हाँ जी 10,000 के थे, और उन्होंने कराए थे पेडिक्योर, फिश पेडिक्योर कराई थी जो कि 20,000 के थे सर। फिश पेडिक्योर 20,000 रुपए? इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या कराया आपने इसका? सर इसमें बहुत सारी मछलियाँ पेडिक्योर मशीन में होती है, और वो डेड स्किन जो है वो एक्चुअली खाती हैं, तो जिससे आपके डेड स्किन सारे रिमूव हो जाते हैं पैर से सब। तो ये बहुत सारी मछलियाँ होती हैं। तो मछली कौन सी यूज करी थी आपने? सर वो पेडिक्योर के लिए स्पेशल फिशेस आती हैं। कौन सी होती है? सेला, रहू? सर नहीं, ये नहीं होती है सर। फिर कौन सी होती है? सर वो पेडिक्योर की स्पेशल फिशेस होती हैं सर। इसलिए इतना महंगा कर रहे हो आप? जी सर। अच्छा, मछली अपनी दे दें हम तो, मतलब अगली बार जब आएगी कविता तो मैं मछली अपनी दे दूंगा। फिर कितना चार्ज करोगे? सर वो मुझे पूछना पड़ेगा सर। आप मेरे को सारी चीजें बता दो ना। देखिए मैं मान रहा हूँ आपने, मैं मछली अपनी दे दूंगा ना। आपने उसका कितने बताया नेल एक्सटेंशन का? 10,000। 10,000। अच्छा, नाखून में अपने दे दूं, मेरे बहुत बढ़ रहे हैं तो वो काट के उसके लगा दो। तो आप तो सिर्फ गोंद का लोगे ना, चिपकाने की तो लोगे आप? सर सॉरी सर, बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। अच्छा नहीं, किसने कहा ऐसा नहीं होता है? जब मछलियाँ कुतर रही हैं खा लें, ये भी तो कोई सोचा नहीं था ना, ऐसा भी तो हमने नहीं सोचा था, ये भी तो होता, मछली अपनी दे देते हैं हम। अच्छा, ये आपने इसका ये 7,000 रुपये किस चीज़ के लिए हैं बाद में? सर ये हमने लिए हैं मैम के मैनिक्योर के सर। मैनिक्योर में क्या करा आपने? जी सर, मैनिक्योर में भी सेम प्रोसीजर था, फिश वाला ही, और मैम के मैनिक्योर हुए थे हैंड। नहीं, तो उसी मछली ने वो वाले खाए हैं, पहले पेडिक्योर में खाया मछली ने, फिर उसने खाया है। जी सर। तो ये तो आप तो गलत कर रहे हो। वो खा के पेट भर गया होगा, इन्होंने तो कुछ खाया नहीं होगा। क्या खाई होगी डेड स्किन? आप खुद सोचो ना, आप खाना खा चुके हो, कहाँ खाओगे आप? आपने तो बस तैरा दी हैं ऐसी मछलियाँ आसपास, ये तो गलत कर रहे हो ना आप। और ये अच्छा, और क्या चार्ज करा आपने, और बताओ? सर मैम ने हेयर स्ट्रेटनिंग कराई थी। उसके कितने लिए आपने? सर मैम की लेंथ बहुत ज्यादा थी तो हम लोगों ने 25,000 चार्ज किया था। तो नहीं किया गया है उसमें आपने? एक्चुअल में सर वो एक स्ट्रेटनिंग प्रोसेस होता है जो कि आयनिंग से किया जाता है बालों को सीधा। अच्छा, मतलब आप वो आयन से बाल को सीधा कर रहे हो? जी। तो ये अगर मैं प्रेस अपनी दे दूं, मतलब आयन हम दे दें अपना, बाल तो हैं ही हमारे और प्रेस भी हमारी, तो उसमें कितना चार्ज करोगे आप? सर ऐसा नहीं करते हम लोग सर। ये मेरे को आप ये बताइए, ये मैं लुट गया हूँ यहाँ पे। मेरे को ये जो इसने ये 2 महीने पहले का मैंने बिल देखा, ये 80,000 रुपए किस बात के लिए आपने? 80,000 रुपए? सर ये वैम्पायर फेशियल कराया था मैम ने, उसका है ये सर। उसमें क्या किया?
इसमें सर मैं बता रही हूँ, इसमें जो है मैम के ब्लड से हम फेशियल करते हैं उनके, ये एक्सट्रीम लेवल के ग्लो के लिए होता है सर। मैम के ब्लड से उनका फेशियल कर रहे हो आप? यस सर। तो मैम का ब्लड कहाँ है? वो खून तो मेरा है, पिया तो उसने ही है, मेरा ही तो पी रही है ना। आप पागल है, मुझे पागल मैं पागल आप बना रहे हो यार, पागल आप बना रहे हो। वहाँ मछली का पेट भर दिया, वहाँ स्नेल से कह रहे हो उसको खा ले, सारा हमारा खाए जा रहे हो, पैसे हमसे ले रहे हो। ये कोई बात नहीं है, मछलियाँ दो हमारी, बात नहीं करनी, लूटने के तरीके आ गए हैं यार। ये है क्या कविता यार?